To my YouTube channel. I am Dr. Meenakshi Gupta from Pine Medical Classes, and here we are going to start our next medicine, that is a एंटीमोनियम क्रूडम. ठीक है. तो ये एंटीमोनियम क्रूडम जो है ना बहुत जगह पे काम आती है, मोस्टली ग्रोथ्स के लिए, बच्चों के लिए या ओल्ड पीपल के लिए. सो लेट्स स्टार्ट. इनके क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं, एंड इफ़ यू न्यू ऑन दिस चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब. सो एंटीमोनियम क्रूडम का नाम है कॉमन नेम सल्फाइड ऑफ एंटीमनी, दैट इज SbS3. तो ये क्या हो गया, एक नेचुरल मिनरल होता है. इट इज अ नेचुरल मिनरल. तो ये मिनरल किंगडम का हो गया. कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होता है, फॉर द चिल्ड्रन एंड द यंग पीपल इंक्लाइन टू ग्रो फैट. ऐसे बच्चे या जो यंग पीपल हैं, इंक्लाइन टू ग्रो फैट का मतलब है टेंडेंसी टू गेट वेट. टेंडेंसी टू गेन वेट. जिनकी टेंडेंसी होती है कि उनका वेट जो है वो बढ़ता रहता है. ज़्यादा खाते नहीं है, ज़्यादा फिजिकल वर्क भी करते हो, लेकिन उनकी टेंडेंसी है फैट ग्रो होने की. ऐसी कैल्केरिया में भी होती है. दिस इज CALC. फॉर द एक्सट्रीम्स ऑफ द लाइफ. एक्सट्रीम्स ऑफ लाइफ यूज होता है जैसे लाइफ की जो स्टार्टिंग होती है वो चाइल्डहुड से होती है, और फिर क्या होता है बीच में एडल्टहुड हो गई, एंड लास्ट में क्या हो गया कि जो ओल्ड एज होती है वो. तो एक्सट्रीम्स ऑफ लाइफ चिल्ड्रन और ओल्ड पीपल दोनों पे काम करती है. तो ओल्ड पीपल विद द मॉर्निंग डायरिया. अगर बूढ़े लोग अगर आपके पास आके कहते हैं और कहते हैं कि मुझे सुबह के सुबह जो मोशन होता है वो डायरिया होता है, लूज मोशन होता है, दैट इज एंटिम क्रूडम. सडनली बिकम कॉन्स्टिपेटेड. मॉर्निंग डायरिया होता था पेशेंट बोलेगा, लेकिन एकदम से कॉन्स्टिपेटेड हो गया. और ऑल्टरनेट डायरिया एंड कॉन्स्टिपेशन, या कभी तो डायरिया हो जाता है, कभी कॉन्स्टिपेशन हो जाता है ना. कॉन्स्टिपेशन में क्या होता है कि वीक में पेशेंट 2 या मैक्सिमम 3 टाइम्स ही स्टूल पास करता है. पल्स हार्ड एंड रैपिड. और उसके साथ साथ पेशेंट को क्या होता है, जो उसकी पल्स है वो हार्ड है या रैपिड है. तो ये पल्स हार्ड और रैपिड कब होती है, जैसे या तो पेशेंट को फीवर है, या एंजाइटी है, ओके, या कोई पर्सन जो है जब एक्सरसाइज करता है तब उसकी पल्स हार्ड और फास्ट होती है, या फिर कोई स्ट्रेस है. तो ऐसे पेशेंट जो ओल्ड मॉर्निंग डायरिया के साथ आते हैं, कभी कॉन्स्टिपेशन कभी डायरिया है, लेकिन जो उनकी पल्स है वो भी रैपिड एंड हार्ड है, दैट इज एंटिम क्रूडम. नाउ कम टू द मिनरल मेंटल जनरल्स. मेंटली पेशेंट कैसा होता है, द चाइल्ड इज फ्रेटफुल. फ्रेटफुल का मीनिंग होता है अनहैप्पी. अनहैप्पी बच्चे के लिए ये यूज होती है. पीविश. पीविश का मतलब होता है जो बहुत इजीली इरिटेटेड हो जाते हैं, इजीली इरिटेटेड या इजीली इरिटेबल. कुछ भी ना करो, कुछ ना किया, हमें समझ ही नहीं आता कि ये बच्चा इरिटेट ही किस बात पे हो रहा है, कुछ कह दिया इरिटेट हो गया. सो अनहैप्पी इरिटेबल चाइल्ड कैन नॉट बियर टू बी टच्ड और लुक्ड एट. वो बियर ही नहीं करता बच्चा कि कोई उसको टच करे या उसकी तरफ देखे. सल्की. डज नॉट विश टू स्पीक और टू बी स्पोकन टू. सल्की का भी मतलब वही होता है अनहैप्पी. अनहैप्पी. इतना अनहैप्पी है, ना तो वो किसी से बात करना चाहता है, ना वो ये चाहता है कि कोई उससे बात करे. एंटिम टार्ट आयोडम सिलीशिया में भी है. एंग्री एट द वेरी लिटल अटेंशन. मतलब कोई भी बहुत छोटी से छोटी चीज़ जो मायने नहीं रखती वो भी उसको गुस्सा कर देते. तो ऐसे बच्चों के लिए जो अनहैप्पी हैं, इरिटेबल हैं या गुस्सा करते हैं, उनको कुछ नहीं पसंद, कोई बात मत करो, दैट इज एंटिम क्रोटम. ग्रेट सैडनेस विद द वीपिंग. बहुत ज़्यादा उदास रहते हैं और रोते भी हैं. लोदिंग ऑफ लाइफ. लोदिंग का मतलब होता है डिसलाइक, कि एंटिम क्रूडियम का जो पेशेंट है वो अपनी लाइफ को डिसलाइक करना शुरू कर देता है. उसको लगता है उसकी लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं है, बेकार है. एंशियस लेक्राइमोस मूड. एंशियस होता है वरी, लेक्राइमोस मतलब रोने का मन करता रहता है. द स्लाइटेस्ट थिंग्स अफेक्ट्स हर. कि वो कहेगी बहुत छोटी सी चीज़ होती है, मेरे हस्बैंड ने कुछ कह दिया मुझे अफेक्ट कर जाता है. तो स्लाइटेस्ट थिंग्स अफेक्ट्स हर. पल्सेटिला में भी होता है. ऑब्जेक्ट डिस्पेयर. तो ऑब्जेक्ट डिस्पेयर का मतलब होता है कि पेशेंट को लगता है कि वो कैसा है, डिफीटेड, कि वो हारा हुआ है, डिफीटेड, होपलेस. तो पेशेंट एक्राइमोस है, लेक्राइमोस एंशियस है, उसको लगता है वो हारा हुआ है, वो लाइफ में कुछ नहीं कर सकता, होपलेस है. सुसाइड बाय द ड्रॉनिंग. और उसका सुसाइड करने का मन करता है, वो भी ड्रॉनिंग से, डूब कर मरने से उसका मन करता है. द सेंटिमेंटल मूड इन द मून लाइट. सेंटिमेंटल का मतलब होता है इमोशनल, या इमोशंस उसके आते हैं, जैसे कि लव का हो गया या सैडनेस का हो गया. जैसे कोई सॉन्ग सुनकर हमारा मूड चेंज हो जाता है,
तो ऐसे एंटिम क्रूडम के जो मूड है, सेंटिमेंटल मूड हो जाता है जब मून लाइट आती है, स्पेशली एक्टैटिक लव। ठीक है, तो एस्केटिक लव, तो इसका क्या मतलब होता है कि पेशेंट किसी से बहुत ही मतलब इंटेंस लव करता है, बट उसका रिजल्ट क्या निकल के आता है, नेगेटिव आउटकम। तो उसकी वजह से पेशेंट जो होता है सेंटिमेंटल मूड फील करता है ना, रोने का उसका मन करता है या डिप्रेशन में पेशेंट चला जाता है। द बैड इफेक्ट्स ऑफ द डिसअपॉइंटेड अफेक्शन, किसी के साथ उसने अफेक्शन हुआ उसको, लेकिन उसके बाद उसको डिसअपॉइंटमेंट मिली, दैट इज अ एंटिम क्रूडम। तो कल्कीरिया फोर्स में भी सेम सिम्टम होता है। Now come to the physical generals sensitive to the cold, aggravation after taking cold। तो एंटीक्रूडम का जो पेशेंट है ना, उसको कोल्ड से प्रॉब्लम होती है। आफ्टर टेकिंग कोल्ड कि पेशेंट आएगा कि मैंने ठंड के एक्सपोजर में आ गया था, वो कैसा ठंड है वो आगे आएगा, उसके बाद उसको प्रॉब्लम हो गई। लॉन्गिंग फॉर द एसिड्स एंड द पिकल्स, उसका मन करता है, लॉन्गिंग का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग डिजायर, स्ट्रॉन्ग डिजायर होती है उसको अचार खाने की और एसिड्स की, जैसे सिरका हो गया। कैनॉट बियर द हीट ऑफ द सन, देखो कोल्ड से भी एंटिम क्रूडम को प्रॉब्लम हो रही है और हीट ऑफ सन से भी हो रही है। वर्स फ्रॉम ओवर एक्सर्शन इन द सन, अगर धूप में कोई काम कर लिया ओवर एक्सर्शन तो प्रॉब्लम होने लग गई, लाइकेसिस नेट्रम्यूर में तो होती ही है। एग्रावेशन फ्रॉम द ओवर हीटिंग नियर द फायर, अगर आग जल रही है उसके सामने वो बैठ गया, उसके बाद अगर उसको प्रॉब्लम स्टार्ट हो रही है, एंटिम क्रूडम इज अ मेडिसिन। एग्जॉस्टेड इन द वार्म वेदर जब आता है तो बहुत ही ज़्यादा एग्जॉस्टेड, मतलब कि फिजिकली वीक हो जाता है, थक जाता है। एलिमेंट्स फ्रॉम द सनबर्न, तो दोनों ही चीज़ें इसमें है, कोल्ड से भी प्रॉब्लम है, ज़्यादा तेज धूप से आग से भी प्रॉब्लम है। व्हेन सिम्टम्स रीअपियर दे चेंज देयर लोकेलिटी और गो फ्रॉम वन साइड टू द बॉडी टू द अदर, जैसे कि वो पानी में नहाया, ठंडे पानी में नहाया, तो पेशेंट लेकर आया कि उसके लेफ्ट हैंड में प्रॉब्लम हो गई या पेन हो रहा है बहुत ज़्यादा, फिर उसके बाद ठीक हो गया। लेकिन जब पेशेंट वापस आएगा, सिम्पटम आएगा उसको, तो वो कहेगा कि पहले लेफ्ट में था अब राइट में हो गया। तो ये जो पेन है या सिम्पटम है वो अपनी लोकेलिटी को चेंज कर देते हैं फ्रॉम वन साइड ऑफ द बॉडी टू द अदर। एवर्जन ऑफ द कोल्ड बाथिंग, क्योंकि कोल्ड से उसको प्रॉब्लम हो रही है तो उसको कोल्ड बाथिंग पसंद ही नहीं है। चाइल्ड क्राइज व्हेन वॉश्ड और बाथ विद कोल्ड वेदर, तो ये जो मेडिसिन है ना, वो चाइल्ड को और एजेड लोगों के लिए है। तो अगर कोई चाइल्ड अभी बोल नहीं पाता है ना, छोटा बच्चा है और ठंडे पानी से क्या है उसको वो रोता है, वो बियर ही नहीं कर पाता, तो वो क्या है, एंटिम क्रूडम। कोल्ड बाथिंग कॉजेज अ वायलेंट हेडेक, और अगर कोल्ड बाथिंग दे दिया जाए बच्चों को या किसी को भी एंटिम क्रूडम के पेशेंट को, तो उसको बहुत तेज हेडेक होने लग जाता है। कॉजेज सप्रेस्ड मेंसेस, जिससे और क्या होने लग जाता है, ठंडे से उसके मेंसेस रुक जाते हैं। कोल्ड्स फ्रॉम स्विमिंग और फॉलिंग इनटू द वाटर, या फिर जैसे उसने स्विमिंग कर ली या पानी में पैर रख के बैठ गया तो भी उसको क्या होने लग जाता है, मेंसेस किसी फीमेल के सप्रेस हो जाते हैं, वायलेंट हेडेक होने लग जाता है। तो रस्टॉक्स में भी सिम्टम है, इसमें रोमेटिक पेन स्टार्ट हो जाते हैं अगर पानी में डिप कर लेता है पैर। हेड में क्या है, हेडेक आफ्टर रिवर बाथिंग, ये हमने पढ़ लिया। रिवर बाथिंग यूजुअली ठंडी होती है, उसके बाद पेशेंट को हेडेक हो जाता है। फ्रॉम टेकिंग कोल्ड, कोल्ड से, अल्कोहलिक ड्रिंक से, डियरिंग डायरेक्शन, ये जैसे अल्कोहल की ड्रिंक ले लिया उसके बाद हेडेक है, एंटिम क्रूडम। डीरेंज डाइजेशन, डाइजेशन खराब हो गया उसके बाद एंटिम क्रूडम, हेडेक हो गया तो। एसिड, फैट, फ्रूट, सप्रेस्ड इरप्शन, दीज ऑल आर कॉजेज हेडेक। थ्रोट में क्या है, म्यूकस इन द लार्ज क्वांटिटीज फ्रॉम द पोस्टीरियर नेर्स बाय द हॉकिंग। तो नीजल कैविटी में क्या होता है, टू होते हैं नेर्स, एक तो एंटीरियर एक पोस्टीरियर। एंटीरियर तो ये जो नॉस्ट्रल्स हो गए, और पोस्टीरियर में क्या एरिया होता है जो कि नेजल कैविटी के थ्रू जाके फेरिंग्स में ओपन होता है। ठीक है, दैट इज पोस्टीरियर नीज। तो वहां पे क्या है, उस एरिया में म्यूकस आती है, वो भी बहुत ज्यादा आती है, और उसको हॉकिंग करके मतलब खांसी करके बाहर निकालनी पड़ती है। ठीक है, उसको बहुत थ्रोट में इरिटेशन होती है। नाउ कम टू द जीआईटी सिम्टम्स, गैस्ट्रिक कंप्लेन्स फ्रॉम द ओवर ईटिंग, तो ये फैटी है तो बहुत ज़्यादा ओवर ईट करता है तो उसको गैस्ट्रिक कंप्लेंट होने लग मतलब कम खाता है तो ठीक है। स्टमक इज वीक, दैट्स वाई ओवर ईटिंग कॉजेज गैस्ट्रिक कंप्लेंट। डाइजेशन इजीली डिस्टर्ब, बहुत जल्दी जल्दी उसका डाइजेशन खराब हो जाता है। थिक मिल्की वाइट कोटिंग ऑन द टंग, दैट इज रेड स्टैंडर्ड सिम्टम ऑफ द एंटिम क्रूड। कि पेशेंट आपके पास आया है, सिम्टम्स है, आपने उसकी टंग देखी, अगर थिकली
milky white coated है, that is antimicrotum, which is the red strand of the remedy, very subject to canker sores in the mouth, की पेशेंट को और क्या होते हैं, छोटे छोटे से सोर्स हो जाते हैं माउथ के अंदर, ठीक है, दैट इज एंटिमक्रोडम। तो अर्जेंटम नाइट्रिकम सल्फर में भी है। गैस्ट्रिक एंड द इंटेस्टिनल अफेक्शंस फ्रॉम ब्रेड एंड द पेस्ट्री, कि पेशेंट को ये जो पेट खराब हो जाता है या इंटेस्टाइन की इन्फेक्शंस हो जाती है अगर पेशेंट ब्रेड और पेस्ट्री खा लेता है, मतलब एग्रावेशन होती है उसकी गैस्ट्रिक कंप्लेंट फ्रॉम द ब्रेड एंड द पेस्ट्री। और ये जो थिक मिल्की वाइट कोटिंग है ना, ये एआईपीजीटी में पूछा गया है, तो आप इसको टिक कर लेना, ठीक है, राइट। स्पेशली विनेगर, सोर और द बैड वाइन, तो खट्टी चीज़ों से इसको प्रॉब्लम है, हमने पढ़ा, एसिड से इसको प्रॉब्लम है, अचार से इसको प्रॉब्लम है, तो ब्रेड पेस्ट्री से भी इसको प्रॉब्लम है। एंड आफ्टर द कोल्ड बाथिंग, ओवर हीटिंग एंड द हॉट वेदर, देर इज अ कॉन्स्टेंट डिस्चार्ज ऑफ फ्लैटस अप एंड डाउन, ये भी एआईपीजीटी में पूछा गया है। तो ये क्या होता है, पेशेंट को इतनी गैस्ट्रिक डीअरेंजमेंट होने लग जाती है कि पेट में जो गैस बनती है वो ऊपर नीचे घूमती रहती है फॉर ईयर्स, की बहुत सालों से मुझे गैस की प्रॉब्लम है। बेल्चिंग, बेल्चिंग में होता है कि जो खाना अभी खाया है, तो जब वो डकार मार रहा है या फिर जब वो इरक्टेशन है तो वो खाना उसके साथ आ रहा है, दैट इज बेल्चिंग। एंड द टेस्ट इज टेस्टिंग ऑफ इंजेस्ट, और जो खाया है उसका टेस्ट उसके मुंह में आ रहा है। म्यूकस फ्रॉम द एनस, एनस से म्यूकस का डिस्चार्ज हो रहा है। इकोरस, इकोरस का मतलब होता है जलन वाला, ठीक है। ओजिंग मतलब स्लो स्लो फ्लो कर रहा है। स्टेनिंग येलो, और जिसकी वजह से जो कपड़ा है वो कैसा हो रहा है, येलो कलर का हो रहा है। और म्यूकस पाइल्स, पाइल्स की प्रॉब्लम है और उसके साथ में म्यूकस का डिस्चार्ज हो रहा है। रेस्पिरेटरी सिस्टम में है लॉस ऑफ वॉइस फ्रॉम बिकमिंग ओवर हीटेड, दैट इज ऑल्सो आस्क्ड इन एआईपीजीटी, कि ओवर हीटेड हो गया तो एक तो हेडेक हो रहा था पेशेंट को, और क्या हो रहा है, लॉस ऑफ वॉइस, की आवाज ही चलेगी, बोला ही नहीं जा रहा। वूपिंग कफ, वूपिंग कफ भी क्या होता है, एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है कॉज बाय द वॉर्डिनेला पर्ट्यूसिस, वूपिंग कफ को प्रोट्यूसिस भी बोलते हैं। एग्रावेटेड बाय ओवरहीटेड इन द सन, तो होम्योपैथी का यही मजा है कि डिजीज कोई भी हो, सिम्टम मैच करता है तो हम वो मेडिसिन दे देते हैं। देखो, वूपिंग कफ है या लॉस ऑफ वॉइस है या हेडेक है, कब बढ़ रहा है, बाय ओवर हीटेड इन द सन और इन अ वार्म रूम एंड फ्रॉम कोल्ड वॉशिंग, तो सब चीज से बढ़ रहा है। एक्सट्रीमिटीज है लार्ज हॉर्नी कोन्स ऑन द सोल ऑफ द फीट, तो कि ऐसे इस तरीके से लार्ज हॉर्नी कोन्स बन गए हैं, सोल्स पे बन गए हैं। कॉर्न क्या होते हैं, कि जहाँ पे कंटिन्यूसली फ्रिक्शन लगता रहता है या प्रेशर लगता रहता है, तो वहाँ पे जो स्किन होती है वो बहुत हार्ड हो जाती है ना, तो उसको बोलते हैं। तो रेननकुलस बी में भी होता है, वेरी सेंसिटिव व्हेन वॉकिंग, तो जब चल रहा होता है ना पेशेंट तो उसको बहुत ज़्यादा फील हो रहा होता है पेन, स्पेशली ऑन द स्टोन पेवमेंट, अगर जैसे बीच में ऐसा स्टोन आ गया नीचे और वहां पे उसका पैर पड़ गया है ना, तो क्या होगा, जहाँ पे उसका कॉर्न है वहां पे प्रेशर होगा तो वहां पे बहुत ज्यादा उसको पेन होता है। तो कहाँ पे नहीं चल पाता या प्रॉब्लम होते हैं, जहाँ पे स्टोन्स होते हैं। नोस्ट्रिल्स एंड द लेबियल कमीशो सोर क्रैक्ड एंड द क्रस्टी, और जो नोज का जो कॉर्नर पार्ट होता है या जो लिप्स के कॉर्नर्स होते हैं वो सोर हो जाते हैं, पेन होने लग जाता है, क्रैक्ड हो जाते हैं, है ना। जो आपने देखा होगा मल्टीविटामिन मोस्टली हम ऐसे पेशेंट्स को देते हैं, और क्रस्टी। तो हम अगर सारे सिम्टम्स के साथ, पेशेंट इन सिम्टम्स के साथ भी आता है, तो एंटीमोनियम क्रूडम विल रिलीव। स्किन में है डिपोजिशन ऑफ द एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ द स्किन, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं जिसमें कि एबनॉर्मल स्किन की ग्रोथ होती है, जैसे कि स्किन टैग हो गया, जैसे कि मोल्स हो गए, जैसे कि सिस्ट हो गई और लाइपोमा हो गया, तो और भी चीजें होती हैं। तो जहाँ पे भी एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ स्किन है, एंटीमक्रोडम विल वर्क। फिंगर नेल डू नॉट ग्रो रैपिडली, जो फिंगर्स के नेल्स हैं वो ग्रो ही नहीं कर पाते प्रॉपरली या रैपिडली, जितनी जल्दी होने चाहिए उतनी देर में नहीं होते। क्रश्ड नेल्स ग्रो इन स्प्लिट्स लाइक वॉर्ट्स एंड द हॉर्नी स्पॉट्स, और जो नेल्स ग्रो हो रहे हैं वो क्रश्ड है, मतलब हेल्दी नहीं ग्रोथ हो रहे, जैसे कि उस पे वॉर्ट्स हो गए और द हॉर्नी स्पॉट्स आ गए उन नेल्स पे, तो वैसे ग्रो होते हैं, ठीक है। सो दीज आर द सिम्टम्स ऑफ द एंटिमक्रूडम। नाउ कम टू द मोडालिटीज जो हमें याद हो गई है। आफ्टर ईटिंग, मोस्टली ओवर ईटिंग, कोल्ड बाथ, एसिड, सॉर वाइन, आफ्टर हीट ऑफ सन, फायर, एक्सट्रीम्स ऑफ कोल्ड और हीट, क्या हमें लर्न हो गया है। तो आराम ही कहाँ मिलेगा, इन द ओपन एयर, जब वो खुली हवा में जाएगा, जब वो रेस्ट करेगा, आफ्टर अ वॉर्म
बहुत, जब वो तो गर्म पानी से नहाएगा तो उसको आराम मिलेगा। रिलेशन है कॉम्प्लीमेंट्री टू स्क्विला। तो दिस वाज आल्सो आस्क्ड इन एआईपीजीटी। स्क्विला की मेडिसिन के साथ ये कॉम्प्लीमेंट करती है, उसके एक्शन को बढ़ाती है। सिमिलर टू ब्रायोनिया इपिकॉक लाइकोपोडियम पल्सेटिला इन द गैस्ट्रिक कंप्लेंट्स। इनमें भी कहीं ना कहीं गैस्ट्रिक डीअरेंजमेंट है। फॉलोज वेल आफ्टर एंटिम क्रूडम पल्स मर्क एंड द सल्फ। ठीक है, तो इनके बाद ये बहुत अच्छा काम करती है, राइट। एंड here we have completed our antimonium crudum, guys. And if you like my work, kindly like, share and subscribe. And in the next video we will start with the एंटीमोनियम टार्ट। और इससे पहले की कुछ मेडिसिन है, अभी ये सेकेंड मेडिसिन है, इससे पहले मैंने एंथ्रासिनम पढ़ाई थी। उससे पहले की जो मेडिसिन है ना, वो मेरी लास्ट जो यूट्यूब चैनल था उस पर अवेलेबल है, वो मैं इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे उसका लिंक भी डाल दूंगी। बट अब इसके बाद की जो सारी मेडिसिन है वो सारी की सारी पाइन मेडिकल क्लासेस में ही अपलोड होंगी, ठीक है। सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।